सनातन धर्म। प्रथम दृष्टया तो धर्म को सनातन कहने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि जो धर्म होता है वह होता ही सनातन है, और जो सनातन है वही धर्म है। जो सत्य है वही सनातन है, और जो सनातन है वही सत्य है। परंतु धर्म के नाम पर सांसारिक बाजार में अधर्म पर धर्म का टैग लगाकर बेचा जाने लगे, तब धर्म के लिए विशेषण की अपेक्षा हो जाती है। क्योंकि विशेषण भेदक होता है, इसलिए हम धर्म को सनातन धर्म कहने लगते हैं। मात्र पूजा, हवन, तिलक, चंदन, आरती, चोटी, जनेऊ, कथा, प्रवचन को ही हम धर्म के रूप में मानते हैं, जबकि धर्म का अस्तित्व अपने आप में विराट है। धर्म में हमारा तुम्हारा जैसा भी कुछ नहीं होता। जैसा कि हम कहते रहते हैं कि हमारा सनातन धर्म सार्वभौमिक है, धर्म वैश्विक सत्य है, धर्म वैश्विक नीति है, धर्म समस्त ब्रह्मांड के लिए है, ना कि हमारे तुम्हारे लिए। धर्म वह है जिसे किसी भी स्थिति में छोड़ा ही नहीं जा सकता। यदि छोड़ने का प्रयास किया तो समझो आपके ऊपर दुखों की वर्षा हुई। धर्म आत्मा को परमात्मा तक पहुंचा देने वाली विधा का नाम है। धर्म का मात्र चेतन तत्व ही नहीं, प्रत्येक जड़ तत्व भी धर्म में ही आश्रय पाता है। दूसरी बात, हम जो कहते हैं कि सनातन मिट जाएगा, सनातन मिट जाएगा, तो इस बात पर हम विचार करें कि सनातन धर्म कभी नहीं मिट सकता, क्योंकि सनातन कहते ही उसी को है जो कभी मिटता नहीं है। जो मिट रहा है वह सनातन हो ही नहीं सकता है। किसी वस्तु के मिटने की प्रक्रिया ही बता रही है कि वह वस्तु सनातन नहीं है, इसलिए मिट रही है। सनातन का अर्थ है जो न कभी उत्पन्न हुआ, न कभी नाश को प्राप्त होगा। दर्शन का सिद्धांत है जो निर्मित नहीं है, उसका विध्वंस भी संभव नहीं है। सनातन धर्म खतरे में बिल्कुल नहीं है, उसकी चिंता छोड़ दीजिए। आप लोग अपनी चिंता करिए, अपनी धारणाओं, मान्यताओं, इतिहास, सभ्यताओं को सनातन का नाम मत दीजिए। हो सकता है वे आज के लिए अच्छी हों, पर हमेशा के लिए अच्छी नहीं हो सकती। आपका अतीत कितना ही गौरवशाली क्यों न रहा हो, उसको भी एक न एक दिन मिटना पड़ेगा। इस संसार के अतीत के पृष्ठों पर श्री राम, श्री कृष्ण के जैसे न जाने कितने हुए होंगे। आप कितनों के इतिहास आज जानते हैं। आपके मनमाने ग्रंथ भी मिटेंगे। आप उसे सहेजने का चाहे जितना प्रयास कर ले, अपने गलत ग्रंथों के बचाव में चाहे कितने ही कुतर्क कर ले, प्रकृति एक न एक दिन आपसे उसे छीन ही लेगी जो छीन लेने योग्य है। जितने भी मजहब, मत, संप्रदाय हमने निर्मित किए हैं वे सब मिटेंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, यहूदी आदि आदि सबने अपनी अपनी जो धर्म की आड़ में ईश्वर के नाम पर भीड़ के रूप में जो पहचान बनाई है, यह सब ढह जाएगी। जो भी खतरे आज है वह धर्म पर नहीं, अपनी अपनी बनाई पहचान पर है, अपने अपने वर्ग पर है। आप उसे बचाइए, क्योंकि हर जीवात्मा को सुख पाने और दुख से बचने का स्वतंत्र अधिकार है। आप उसके लिए, अपनी रक्षा के लिए, सुख के लिए जो कर सकते हैं वह अवश्य करिए। धर्मो रक्षति रक्षित, इसका भी अभिप्राय यही है कि आप अपनी रक्षा चाहते हैं तो धर्म की रक्षा करो, क्योंकि रक्षित किया गया धर्म ही आपकी रक्षा करेगा। आप स्वयं की रक्षा चाहते हैं तो धर्म में रत रहिए, नहीं तो धर्म को स्वयं कोई खतरा नहीं है, आपसे धर्म को कोई लेना देना नहीं है। यह बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप अपने शस्त्र की रक्षा कर लोगे तो शस्त्र आपकी रक्षा कर लेगा, नहीं तो आपके खंजर, तोप, तलवार को स्वयं में कोई खतरा नहीं है। बचेगा वही जो सनातन है, वैदिक है। इसके अतिरिक्त मिटने वाला जो भी है उसे मिट ही जाना चाहिए। जिन जिन धारणाओं, मान्यताओं, अंधश्रद्धा, आस्था का टूटना आवश्यक है, उनको टूट ही जाना चाहिए। यह सब तो छोड़िए, समस्त कार्य जगत ही नष्ट क्यों न हो जाए, सनातन धर्म कारण जगत में तब भी जीवित रहेगा। प्रकृति पुरुषोरन्यत सर्वम नित्यम।